बिहेवियर नंबर 1, काउंट योरसेल्फ इन। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं या जिन्हें सब कुछ ऑलरेडी पता होता है। इस बात पे मुझे अपने स्कूल का एक डिबेट कंपटीशन याद आता है। मैंने अपने आप से कहा, यार मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। मैं इतने छोटे स्कूल से अभी इतने बड़े स्कूल में मूव हुई हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। इतने सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बेहतर है। उस वक्त मेरी एक इंग्लिश टीचर हुआ करती थी। उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैं शायद कभी नहीं बोल सकती। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को चांस नहीं दोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम कर सकती हो या नहीं, या तुम औरों से बेहतर हो या नहीं। हाँ जी, तो बस यही एक वन लाइनर स्टेटमेंट थी एंड इट जस्ट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव फॉर लाइफ दैट डे। आई हैव स्टार्टेड काउंटिंग माई सेल्फ इन। मैंने वो डिबेट कंपटीशन जीता तो नहीं, पर उस दिन उस एक बार के यस के बाद से मैंने अपनी लाइफ के दूसरे यस इजी बना दिए। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि ये मेरे लिए नहीं है या मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, ये मेरे लिए क्यों नहीं है? वाई नॉट मी? मैं क्यों नहीं? पहला स्टेप होता है कॉन्फिडेंस का, अपने आप को किसी अपॉर्चुनिटी के लिए कंसिडर करना। तो अपने आप को हर उस अपॉर्चुनिटी के लिए कंसिडर करना स्टार्ट करो जिसे आप डिजर्व करते हो। बिहेवियर नंबर 2, फाइंड 20 सेकेंड्स ऑफ करेज। करेज और कॉन्फिडेंस एक ही चीज़ नहीं है। कई बार हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस बिना डर के एक्शन लेना है, लेकिन सच पता है क्या है? कॉन्फिडेंस शुरू होता है करेज से, और करेज कभी भी परफेक्ट नहीं होता। आपको बस 20 सेकेंड्स के अंदर वो पहला स्टेप लेना होता है, उसी को हम करेज बोलते हैं। करेज कभी कभी एक मूवमेंट का खेल होता है, और वही एक मूवमेंट सब कुछ बदल देता है। एक बार मोमेंटम मिल गया तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। तो जब भी आपको लगे कि कोई काम करने से पहले आपको डर लग रहा है, तो कॉन्फिडेंस की तलाश मत करो, आप ढूंढो करेज और अपने आप से बोलो कि बस 20 सेकेंड्स की हिम्मत चाहिए। दैट्स इट एंड यू विल बी गुड टू गो। बिहेवियर नंबर 3, टेक अ सीट एट द टेबल। सो ये पॉइंट जो है वो लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों तरीके से काम करता है। तो एक बार हुआ क्या कि मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गई जिसके सारे टेबल्स जो थे वो रिजर्व थे कुछ खास लोगों के लिए। ठीक है, तो बाकी लोग जो थे वो कॉर्नर्स पे खड़े हुए थे, और मैंने भी वही किया। मैं एक कॉर्नर में जाके खड़ी हो गई। तभी मैंने देखा कि एक वॉलंटियर हैं जो मुझे देखती जा रही है, और फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आती हैं और वो मुझे कहती हैं कि व्हाई डोंट यू गो एंड टेक अ सीट। और वो एक मोमेंट, उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि हम कभी भी अपनी जगह खुद नहीं बनाते। हम पता नहीं क्यों वेट करते हैं दूसरों की परमिशन का। कॉन्फिडेंस का मतलब पता है क्या है? अपने आप को वो परमिशन देना। आज अगर मैं किसी भी रूम में जाती हूँ तो मैं कॉन्शियस एफर्ट करती हूँ कि मैं सामने बैठूं, कंट्रीब्यूट करूं और अपनी जगह बनाऊं। याद रखिए, आप डिजर्व करते हैं कि आपकी प्रेजेंस नोटिस की जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी आप किसी टेबल का पार्ट बने तो आपको वहाँ एक वैल्यू ज़रूर ऐड करनी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आपसे कुछ सीखें। चलिए इस पे कभी और बात करेंगे। बिहेवियर नंबर 4, चीयर फॉर अदर्स। आपको पता है, कॉन्फिडेंट लोगों की एक आदत होती है, वो दूसरे लोगों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। देखो, ये जेलसी का पिट इन द स्टमक ना कभी सबको फील होता है। जेलसी, एनवी, ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन ये हमें अंदर से इनसिक्योर करता है। आनी फूलर का एक कोट है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, गुड फॉर हर नॉट फॉर मी। मतलब दूसरों की सक्सेस का सेलिब्रेशन करना अपने लिए भी हेल्दी है। दूसरों की सक्सेस देखकर इनसिक्योर होने के बजाय खुश होना सीखिए। थोड़ा टाइम लगेगा, कई बार बहुत बुरा भी महसूस होगा, पर धीरे धीरे से करिए, क्योंकि जब आप दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो आपके अंदर एक अबंडेंस माइंडसेट डेवलप होता है और वो आपके कॉन्फिडेंस को ग्रो करता है। देखिए, कॉन्फिडेंस ना, इट्स नॉट अ वन टाइम अचीवमेंट, इट्स एक्चुअली अ जर्नी। जैसे एक प्लांट को पानी और सूरज की ज़रूरत हमेशा होती है ना, हर रोज़,
वैसे ही हमारे सेल्फ बिलीफ को हर दिन डेली एफर्ट्स चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो याद रखिए, हर छोटी छोटी जीत आपको आपके अल्टीमेट गोल के करीब ले जाती है। तो अपने आप पर विश्वास रखिए, स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करिए, चाहे वो स्टेप्स छोटे ही क्यों ना हो। और आप जो सोच रहे हैं ना, हमेशा याद रखिए कि उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। ओके, सो ऑन दिस नोट आई विल सी यू सून।